welcome to Sci Learning by Swaleha Ansari. In the last lecture, we have stopped on the 18th question of wave theory of light. Today we will begin from the 19th one. Okay. In Fraunhofer's diffraction, a narrow slit, a screen in Fraunhofer's diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meters from the lens to obtain the diffraction pattern. If the slit width is 0.2 millimeter and the first minimum is 5 millimeter on either side of the central maximum, find the wavelength of light used. Let us write the data. हमें कैपिटल D दिया है 2 मीटर, A दिया है 0.2 मिलीमीटर. 0.2 मिलीमीटर का मतलब क्या होता है? इट इज 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर. इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर. देन हमें x1 दिया है 5 मिलीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मीटर. हमें लैम्डा पूछा हुआ है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा. अभी देखो क्वेश्चन क्या है. इट इज if the slit width is 0.2 millimeter and the first minimum is 5 millimeter on either side of the central maximum. करेक्ट. अब इसका क्या मतलब है? देखो हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसा होता है, कुछ इस तरीके से. राइट. ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम है. सेंट्रल मैक्सिमा है हमारा ये. दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा. करेक्ट. ये जो है वो राइट हैंड साइड का दिस इज राइट हैंड साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके. दिस इज राइट हैंड साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. ओके. अब उसने कहा कि जो x1 है वो ये डिस्टेंस है सेंट्रल मैक्सिमम से लेके सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी एक तरफ का. चाहे मैं ये ले लूं चाहे मैं ये ले लूं. ठीक है. दोनों में से कोई भी पॉसिबल है. अब उसने हमें वेवलेंथ पूछा है. ये हमारा फर्स्ट मिनिमा है. क्या है? फर्स्ट मिनिमा. फाइन. तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है. ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, हमें वेवलेंथ पता करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. ये देखो, द डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज गिवन बाय xn इज n लैम्डा d बाय a. करेक्ट. अभी देखो डायफ्रैक्शन है ये, वो हमें कैसे पता चलेगा? डायफ्रैक्शन में हम सिंगल सोर्स यूज करते हैं, जबकि इंटरफेरेंस में हम हमेशा 2 सोर्सेस की बात करते हैं, इधर 2 स्लिट्स और 2 सोर्सेस. ओके. तो ये हमें सिंगल सोर्स के बारे में है. तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि डायफ्रैक्शन कब है और इंटरफेरेंस कब है. तो xn की का फॉर्मूला क्या है? इट इज n लैम्डा d बाय a. वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. x1 दिया था हमें, तो हम x1 यहां लेंगे. n की वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है. लैम्डा d बाय a. करेक्ट. सो लैम्डा को एक तरफ करते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ. तो ये क्या हो जाएगा? x1a अपॉन d. लेट अस सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. लैम्डा विल बिकम x क्या था? 5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻⁴ द होल अपॉन 2. तो ये 2 कैंसिल हो गया. आप इसे कैलकुलेट करो. यू विल गेट द आंसर एज लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ठीक है. अब 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर इज 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. अब ये कैसे आ गया? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था ये कैसे आया. स्टिल मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि ये 5 इंटू 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम में कैसे कन्वर्ट हो जाता है. एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10. अगर मुझे ये -7 को -10 करना है तो मुझे -3 ऐड करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा
10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻3। अब -3 मैंने अपनी तरफ से डाला है तो मुझे +3 भी डालना पड़ेगा उसे बैलेंस करने के लिए, करेक्ट। अब ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब 10⁻⁻10 मीटर इज एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ का मतलब होता है 5000 और ये 10⁻⁻10 मीटर मिलके बनता है एंगस्ट्रॉम यूनिट। देयरफॉर लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। The intensity of the light coming from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other slit. What will be the approximate ratio of the intensities of the bright and the dark fringe in the resulting interference pattern? What is given? I1 is 2 times I2 and what you have to find is I max अपॉन I minimum, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो वी नो दैट I max का फॉर्मूला क्या है, इट इज √I1 प्लस √I2 द होल स्क्वायर। उसी तरीके से I minimum का भी फॉर्मूला पता है। I minimum क्या है, √I1 माइनस √I2 द होल स्क्वायर, ठीक है। What I will do, I will divide both this equation. तो मुझे क्या मिलेगा, I max upon I minimum is equal to I1 plus I2 the whole square upon √I1 minus √I2 the whole square, ठीक है। अब I1 क्या है, इट इज 2I2, तो मैं I1 की जगह पे 2I2 सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, I max अपॉन I minimum इज इक्वल टू √2I2 प्लस √I2 द होल स्क्वायर, द होल अपॉन √2I2 प्लस माइनस √I2 द होल स्क्वायर। यहां से मैं √I2 को कॉमन ले सकती हूँ, मीन्स देखो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ प्लस √I2 द होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे भी √I2 है, यहाँ पे भी √I2 है, दोनों भी बाहर कॉमन आ जाएगा, मीन्स कुछ इस तरीके से, ये देखो √2 प्लस √1 या 1 ही लिखेंगे तो भी चलेगा, √2 प्लस 1 द होल स्क्वायर √I2 स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर में था हमने उसे भी बाहर लेकर स्क्वायर कर लिया। यहाँ नीचे भी वैसे ही होगा, √2 माइनस 1 स्क्वायर √I2 द होल स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, √2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन √2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब √2 की वैल्यू हमें लॉग टेबल से पता चल जाती है, विच इज 1.414, तो 1.414 प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 1.414 माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2.414 अपॉन 0.414 द होल स्क्वायर, ठीक है। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस you will get the answer as 34, means I max upon I minimum क्या हो जाएगा, it will be 34, fine। A parallel beam of green light of wavelength 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 millimeter. The intensity pattern of the transmitted light is seen on the screen, which is 40 centimeter away. What is the distance between the two first order minima? डेटा लिखते हैं पहले। लैम्डा दिया है 546 नैनोमीटर, विच इज इक्वल टू 546 into 10⁻⁹ मीटर।
ए दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर, which means 0.4 millimeter, which means 0.4 into 10 raised to minus 3 meter. Then हमें कैपिटल डी की वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, which is equal to 0.4 मीटर. ठीक है, अब उसने हमें बोला है दोनों मिनिमास के बीच का, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास के बीच का डिस्टेंस. दोनों फर्स्ट ऑर्डर मिनिमास के बीच का डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? देखो, ये हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न कुछ ऐसा है, राइट. अब ये है हमारा फर्स्ट मिनिमा और यहाँ पे ये है हमारा फर्स्ट मिनिमा. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने बोला है, तो आई कैन से इन अदर वर्ड उसने हमें सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालने के लिए कहा है. फाइन. सो आई कैन से कि द डिस्टेंस बिटवीन द minimas on either sides of the central maxima is equal to the width of the central maxima. Correct. So here I can say distance between the two first order minima is equal to width of central maxima. ठीक है. अब चाहे मैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालूं, चाहे मैं ये कहूं, दोनों भी सेम ही है. फाइन. लेकिन हम ये इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे पास विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का डायरेक्ट फॉर्मूला है. ठीक है. देयरफॉर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाय ए. अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं. 2 into lambda is 546 into 10 raised to minus 9 into d is 0.4 upon a is 0.4 into 10 raised to minus 3. Okay, तो this 0.4 कैंसिल, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो -12 हो जाएगा. एंड सॉरी -12 नहीं, -6 हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस होगा ना. देन when you will calculate this will be 546 into 2 into 10 raised to minus 6. Okay, तो ये होगा 1092 into 10 raised to minus 6. अगर मैं पॉइंट लूं तो ये 1.092 into 10 raised to minus 3 meters हो जाएगा, जिसको आई कैन से 1.092 मिलीमीटर. अब ये 1.092 को वी कैन अप्रोक्सीमेटली राइट एज 1.1 मिलीमीटर, क्योंकि 9 है और हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा है कि अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम एक राउंड अप करते हैं, तो इस हिसाब से ये 1.1 मिलीमीटर हो गया. ठीक है. मूविंग टुवर्ड्स द 22nd क्वेश्चन. What must be the ratio of the slit width to the wavelength of a single slit to have the first diffraction minimum at 45 degrees? तो हमसे उसने पूछा है a अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या है. थीटा हमें दिया है 45 डिग्रीज का. ठीक है. तो फॉर मिनिमा द कंडीशन इज, हमसे डायफ्रैक्शन मिनिमा पूछा है ना, तो हम मिनिमा की कंडीशन लिखेंगे. फॉर मिनिमा द कंडीशन इज लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा. ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा पूछा है तो n की वैल्यू तो 1 होने वाली है, इसलिए हम डायरेक्टली लैम्डा इज इक्वल टू n साइन थीटा लिखेंगे. तो अब a अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 अपॉन साइन थीटा एंड द थीटा इज 45 डिग्री. तो a अपॉन लैम्डा क्या होगा? 1 अपॉन 45 मतलब 1 अपॉन रूट 2 means a upon lambda is directly equal to रूट 2 और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414. करेक्ट. तो a अपॉन लैम्डा क्या है? 1.414. टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है. 1.27 इज नॉट द आंसर, 1.414 इज द आंसर. ठीक है. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी. लेट अस मूव टुवर्ड्स द 23rd क्वेश्चन.
Monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. The diffraction pattern is observed on a screen 2.50 meter from the slit. If the width of the central maxima is 6 millimeter, what is the slit width? If the wavelength is A 500 nanometer, B 50 micrometer, C 0.5 nanometer. देखो तीनों भी सेम ही है A B C, सिर्फ हमें वैल्यूज अलग अलग करके आंसर निकालना है. तो हम पहले फर्स्ट के लिए निकालेंगे. पहले तो डेटा लिखते हैं. D इज इक्वल टू 2.5 मीटर दिया है. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दिया है हमें 6 मिलीमीटर, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ मीटर. ए की वैल्यू पूछा है. पहला केस हमारा है लैम्डा इज 500 नैनोमीटर. अब 500 नैनोमीटर इज 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ठीक है, तो अब हम पहला सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फाइन. सो ए का नॉर्मली हमारे पास विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फॉर्मूला है. विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए. ए चाहिए ना हमें, तो क्या करेंगे, ए यहां लेंगे, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा यहां आ जाएगा. तो ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. करेक्ट. सारी वैल्यूज है हमारे पास. लेट अस सब्स्टिट्यूट इट. 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2.5 the whole upon 6 इंटू 10⁻⁻3. अब आप इसे कैलकुलेट करो. तो ये देखो ये 10 हो जाएगा. 10 इंटू 2.5, ये ऊपर जाएगा तो +3 होगा. मैं इसको 5 इंटू 10⁻⁷ की जगह अगर 500 इंटू 10⁻⁹ लिखूं, जो कि हमने यहां कहा था, राइट. इट इज 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनोमीटर है, राइट. तो ये क्या होगा, 1000. 2 इंटू 500 इज 1000 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2.5 अपॉन 6, और ये 10⁻⁻3 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 हो जाएगा. तो ये यहां से जो 10⁻³ है, हम उसे ऊपर नहीं लेके जाते हैं, हम इसे नीचे ही रख लेते हैं. ठीक है. अब ये जो 10⁻⁹ है, मैं इस 10⁻⁹ को कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ. देखो ये 1000 है तो मैं उसको 10⁻³ लिख लेती हूँ. अब ये जो 10⁻⁹ है, इसे हम 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं. पूरा मिला के 10⁻⁹ हो जाएगा. करेक्ट. ये हम सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं. फाइन. आप न चाहो तो आप अपने तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो. अब ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल हो गया. 10⁻+3 10⁻³ यहाँ पे कैंसिल हो गया. हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट ओनली विद 2.5 इंटू 10⁻³ द होल अपॉन 6. अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.416 इंटू 10⁻³ विच मीन्स 0.416 मिलीमीटर. ओके. तो ये आपको ए की वैल्यू मिल गई. अब हम बी पार्ट की तरफ आते हैं. पार्ट बी में हमसे क्या कहा है, लैम्डा क्या है, 50 माइक्रोमीटर. 50 माइक्रोमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स. करेक्ट. अब यही इसी को हम ए के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. हमारे पास ए का फॉर्मूला था, ए इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. So let us substitute 2 into 50 into 10⁻⁻6 into 2.5 upon 6 into 10⁻⁻3. इसे कैलकुलेट करो तो क्या होगा,
वैसे ये सिमिलर कैलकुलेशन है, वही नंबर्स है, सिर्फ 500 इंटू 10⁻⁹ की जगह 50 इंटू 10⁻⁶ है। आप कैलकुलेट करोगे तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। द आंसर विल बी 41.6 मिलीमीटर। ओके, अब सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी में हमें क्या दिया है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.5 नैनोमीटर। 0.5 नैनोमीटर मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁹ मीटर, विच कैन ऑल्सो बी सेड एज 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हम इसे इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 2.5 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3। After calculating, you will get the answer as a is equal to 4.16 into 10⁻⁻7 meters. Okay. मिलीमीटर में लिखना हो अगर तो 4.16 into 10⁻⁴ मिलीमीटर। फाइन, तो ये हो गया 23rd। अब हम सेकेंड लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, विच इज 24th प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। अ स्टार इज एमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डायमीटर ऑफ 200 इंचेस। ठीक है, तो पहले तो हम इंचेस को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। फाइन, लैम्डा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर्स, करेक्ट। फिर डी दिया है 200 इंच। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, तो ये होगा 200 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, विच मीन्स 508 सेंटीमीटर। मीटर में लिखेंगे तो 5.08 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इज 1.22 लैम्डा अपॉन डी। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 1.22 इंटू 5 इंटू 10⁻⁷ अपॉन 5.08। लॉगरिथमिकली सॉल्व करना है लॉग टेबल यूज करके। यू विल गेट द आंसर एज 1.2 इंटू 10⁻⁷ रेडियंस। फाइन, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। अब लास्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 25। The distance between two consecutive bright fringes in a biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 millimeter. By how much will the distance change if the light of wavelength 4000? तो हमें x दिया है 0.32 मिलीमीटर, लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। हमसे x डैश पूछा है अगर लैम्डा डैश 4800 एंगस्ट्रॉम हो तब, राइट। यानी हमें एक्स डैश नहीं पूछा, एक्चुअल में हमें चेंज पूछा है एक्स और एक्स डैश में। ठीक है, तो हमें एक्स डैश भी तो नहीं पता, तो चेंज क्या हो जाएगा, दैट इज द चेंज ऑफ वेवलेंथ, नॉट चेंज ऑफ वेवलेंथ, चेंज ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो हम इसे लिख सकते हैं x माइनस एक्स डैश पूछा है हमसे। तो फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, करेक्ट। अब ये फॉर्मूला को हमें यूज करना है। सो अगर x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी तो x डैश क्या हो जाएगा, इट विल बी लैम्डा डैश डी बाई डी, राइट। अब डिवाइड करते हैं सेकेंड को फर्स्ट से, तो x डैश विल बी इक्वल टू x डैश अपॉन x विल बी इक्वल टू लैम्डा डैश डी बाई डी द होल अपॉन लैम्डा डी बाई डी। तो ये कैंसिल हो गया, बचा x डैश अपॉन x इज इक्वल टू लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। x यहाँ चला जाएगा तो x डैश हो जाएगा x लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज,
तो आपको मिलेगा 0.32 इंटू 4800 अपॉन 6000। तो ये दोनों जीरोस कैंसिल। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस आपको x की वैल्यू मिलेगी, दैट इज x डैश की वैल्यू मिलेगी 0.256 मिलीमीटर। ठीक है, अब x भी है x डैश भी है, तो चेंज पता करते हैं। x माइनस एक्स डैश क्या हो जाएगा, 0.32 माइनस 0.256, तो द आंसर विल बी 0.064 मिलीमीटर। ओके, सिंपल था। विद दिस वी आर डन विद दी प्रॉब्लम्स ऑफ वेव थ्योरी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय, टेक केयर। लॉग टेबल अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब तक के लॉग टेबल प्रैक्टिस नहीं करोगे और फॉर्मूलाज याद नहीं करोगे, तब तक के यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ दी प्रॉब्लम। फाइन, बाय, टेक केयर।